नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदा पीजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है 8 मार्च को, जो कि संडे था। तो उसी क्वेश्चन पेपर की जो है एक प्रोविजनल आंसर की जेके पीएससी द्वारा जारी की गई है। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस पेपर का एनालिसिस और साथ में ही प्रोविजनल आंसर की विद रेफरेंसेस मैं प्रेजेंट करूंगा इसमें कि क्या आंसर्स करेक्ट हैं और क्या किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया गया है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर। तो पेपर का एनालिसिस क्या है कि चरक संहिता से 15 क्वेश्चन आए थे, सुश्रुत संहिता से 24 क्वेश्चन आए थे, अष्टांग संग्रह और हृदय मिलाकर 7 क्वेश्चंस, काश्यप से 1 क्वेश्चन, हारित संहिता से 2 क्वेश्चन, इंदु आचार्य इंदु का मत 1 क्वेश्चन में पूछा गया था, द्रव्य गुण से 5 क्वेश्चन आए थे, जीके से 1 क्वेश्चन जो कि टीकेडीएल के बारे में पूछा गया था, रस शास्त्र भेषज कल्पना से 1 क्वेश्चन, अगध से 1 क्वेश्चन और स्वस्थवृत्त से 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि वैक्सीनेशन शेड्यूल वगैरह और इंक्यूबेशन पीरियड भी पूछा गया था डिजीज़ का। मल्टीपल आचार्यों के मत जो है 5 क्वेश्चंस में पूछे गए थे और साथ में ही सबसे मेजर पोर्शन जो था वो क्वेश्चन पेपर में क्या था, मॉडर्न का। 29% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज मॉडर्न। तो इसी के साथ ये टोटल जो है 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और लेट्स नाउ क्विकली मूव टू दी क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सेट ए, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इजैकुलेटरी डक्ट इज द आंसर, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट क्रिएट होता है जॉइनिंग ऑफ डक्टस डेफरेंस एम्प्यूला एंड सेमिनल वेजाइकल एक्सक्रीटरी डक्ट, जो कि पास होता है सेंट्रल जोन ऑफ प्रोस्टेट से और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ही एंड हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, पदार्थ चंद्रिका कॉमेंट्री इज रिटर्न ऑन विच क्लासिकल टेक्स्ट। अष्टांग हृदय पर लिखी गई है पदार्थ चंद्रिका चंद्रनंदन द्वारा 10th सेंचुरी एडी में। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज द इनिशिएटिव ऑफ, इट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। चिंत्य विचार्य ऊह्य देय संकल्प जो है ये विषय है मन के। रेफरेंसेस चरक शारीर 1/20 कथिता पुरुषीय अध्याय में ये बताया गया। यस्य शलथने शक्ति स मृदु और यस्य दृढ़ीकरण शक्ति स कठिन, अकॉर्डिंग टू हेमाद्री बताया गया है। विच प्रमाण इज स्पेसिफिकली यूजफुल एज पर आयुर्वेदा इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज लाइक तिल कालक विदारी रोग एंड धनुस्तंभ। तो उपमान क्योंकि उपमान प्रमाण जो होता है कंपैरिजन का होता है। तिल कालक में हम तिल के साथ, विदारी रोग में हम विदारी गंध के साथ और धनुस्तंभ में हम धनु के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उपमान प्रमाण इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, रोल ऑफ आकाश महाभूत इन डेवलपमेंट ऑफ गर्भ इज आकाश विवर्धति। सुश्रुत शारीर 5/3 इज द रेफरेंस, शारीर संख्या, जिसमें आपाह क्लेदयंती पृथ्वी सहंती बताया गया, तो उसी में आकाश विवर्धति बताया गया। चूज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्थपनी मर्म एज पर आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत शारीर 6 इज द रेफरेंस। ऊर्ध्व जत्रुगत बताया गया है, जिसमें भ्रू मध्यो स्थपनी बताया गया है और सिरा मर्म है, और विशल्यघन मर्म जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, 2 उतक्षेप आते हैं और 1 स्थपनी आ जाता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट पेयर ऑफ नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स। तो ट्रीट द कॉज, टॉलेटोलम इज द राइट आंसर, क्योंकि टॉलेटोलम का मतलब होता है ट्रीट द होल पर्सन, नॉट द कॉज, ट्रीट द होल पर्सन। फॉलोइंग आर द मसल्स ऑफ पेस एंसेरिनस एक्सेप्ट। पेस एंसेरिनस जो है वो 3 मसल से मिलके बनता है, सार्टोरियस, सेमीटेंडनोसस एंड ग्रेसिलिस। इसे गूज फुट भी बोला जाता है। मीडियल एस्पेक्ट पे ये होता है हमारी नी के, और ये फैन आउट होता है जब हम खड़े होते हैं, इसलिए इसे गूज फुट भी बोला जाता है। और इसका जो टेंडिनाइटिस है या बर्साइटिस है वो क्रॉनिक नी पेन को कॉज करता है। और सेमी मेम्ब्रेनस जो है उसका पार्ट नहीं है, तो ये आंसर है ये हैमस्ट्रिंग ग्रुप का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, विच त्वचा इज द अधिष्ठान ऑफ विसर्प रोग। तो 5वीं त्वचा है वेदनी, अवबासनी लोहिता, श्वेता ताम्रा, वेदनी रोहिणी मास्दरा। तो वेदनी में बताया गया है कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना। सुश्रुत शारीर 4/4 इज द रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षी कोश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच अस्थि। तो तरुण अस्थि का है
सुश्रुत शारीर 5/22 इज़ द रेफरेंस, जिसमें कपाल, रोचक, तरुण, वलय, नलक 5 टाइप ऑफ अस्थि बताई गई हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉइलोसाइट्स ऑन द पैप स्मेयर इज द हॉलमार्क ऑफ HPV इन्फेक्शन का ये हॉलमार्क है। महाप्रकृति इज फॉर्म्ड बाय सुश्रुत शारीर 4/17 इज द रेफरेंस। सत्व रज तम तीनों से ही मिलकर महाप्रकृति बनती है। महाप्रकृति त्वेता रजस सत्व तमहा कृता, ठीक है, तो तीनों ही से मिलकर महाप्रकृति बनती है। विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ ओजस कलर, रक्त, पीत और शुक्ल इज द राइट आंसर। चरक सूत्र 17/74 इज द रेफरेंस। कियंता शीर्षी अध्याय में बताया गया है। हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईशत सपीतकम। शुद्धम रक्तम, जो इसमें शुद्धम आया है, हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम, शुद्धम इज फॉर शुक्ल, रक्तम ईशत सपीतकम, ठीक है, तो तीनों ही कलर्स बताए गए हैं इसमें। देयर आर 2 सेंटेंसेज इन रिलेशन टू आहार मात्रा एंड अग्नि। क्वांटिटी ऑफ आहार दैट गेट्स डाइजेस्टेड इन अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम इज नोन एज आहार मात्रा, तो ये सही आंसर है। चरक सूत्र 5 में बताया गया है अनुपहत्य प्रकृतम यथा कालम जरा गच्छति, जो कि प्रकृति के विरुद्ध ना हो और यथाकाल पच जाए। और अग्नि एक्सपेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इंजेस्टेड आहार और व्यायाम, तो ये दोनों ही सही है। सीट ऑफ वात पित्त कफ, तो इसमें मल्टीपल आचार्यों का मत पूछा गया है। ये मल्टीपल आचार्यों के मत से ये है आंसर इसका, कि वात का स्थान जो है वो मज्जा बताया गया है। मज्जा बताया गया है काश्यप संहिता में, सूत्र 27/10 में ये बताया गया है। और रस जो है वो पित्त का स्थान बताया गया है, चरक में भी और अष्टांग में भी। और क्लोम जो है वो कफ का स्थान बताया गया है, अष्टांग हृदय, सूत्र 12/3 में। स्तंभन, शीत असहिष्णुता और अल्पशुदा जो होता है शीत गुण से होता है, सही है। और वात और कफ दोनों में ही शीत गुण है, ये भी सही है। एंटेरोपेप्टिडेज एंजाइम इज ऑन नॉट डाइजेस्टेड विद पैनक्रियाटिक जूस बिकॉज इट हैज़ 40% पॉलीसेकेराइड। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी बायोकेमिकल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन यानी कि ब्रेकिंग ऑफ बैक्टीरिया इज C3b। ये 20 to 30 लिवर प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप इसका ये चार्ट देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, इसमें भी C3b जो है फ्रेगमेंट करता है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग द्रव्य इज प्रेजेंट इन अंबष्ठादि गण ऑफ सुश्रुत, तो बिल्व पेशिका इज द आंसर। सुश्रुत सूत्र 38/46 इज द रेफरेंस द्रव्य संग्रहणीय अध्याय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट इन जीवनीय पंचमूल, तो जीवनीय पंचमूल में हमारा आ जाता है शतावरी, काकोली, जीवंती, जीवक और ऋष्पक, तो जीवक एंड जीवंती इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग महाभूत इज आधार कारण इन रस फॉर्मेशन, रस फॉर्मेशन में बताया गया है द्रव्यम आपह क्षितिज तथा, आपह यानी कि जल और क्षिति पृथ्वी बताई गई है। और इसके विशेष विज्ञान निवृत्ति में ख आदेश त्रय आकाश, वायु और अग्नि बताया गया है। चरक सूत्र 1 इज द रेफरेंस 1/64। विच ऑफ द फॉलोइंग आचार्य हैज़ एक्सप्लेन्ड 15 वीर्य, तो निमी ने बताए हैं। द्रव्य गुण का क्वेश्चन है, अगेन द्रव्य गुण का क्वेश्चन। गुड फल इज द सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द्रव्य, तो पीलू इज द आंसर। सेल्वाडोरा, परसिका, टूथब्रश ट्री भी इसे बोला जाता है, टूथब्रश ट्री या मेसवाक भी इसे बोला जाता है। टूथ एक ट्री जो है वो तेजोवती को बोला जाता है। रिकमेंडेड अडल्ट डोज ऑफ शतपुष्पा चूर्ण, जो कि डिल भी बोला जाता है इसे, डिल पाउडर 1 से 3 ग्राम। मलाबार नट इज़ द इंग्लिश नेम ऑफ, मलाबार नट जो है वासा का इंग्लिश नेम है, अडाटोडा वासी का। विच गुण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेधन कर्म अकॉर्डिंग टू हिमाद्री, यस्य क्लेधने शक्ति स स्निग्ध और यस्य रोपणे शक्ति स रूक्ष, इसका अपोजिट। वत्सना बिलोंग टू कंदविश, ठीक है, कंदविश ट्यूबर पॉइजन होता है और कार्डियक पॉइजन होता है, दोनों ठीक है। हिंगुल और विषा आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ त्रिभुवन कीर्ति रस, तो सही आंसर है ये भी, ये इसका त्रिभुवन कीर्ति रस का रेफरेंस है योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग। एज पर आचार्य सुश्रुत विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट स्थावर विष। मूल पत्र बीजम, बीज जो है वो स्थावर विष में नहीं आता है, जो अधिष्ठान बताए गए हैं। एट्रोपिन इज इंडिकेटेड टू प्रिवेंट पल्मोनरी एडिमाइन, आंसर की में स्कॉर्पियन स्टिंग दिया गया है, लेकिन आज की प्रैक्टिस में स्कॉर्पियन स्टिंग्स में एट्रोपिन नहीं दिया जाता। शायद पुरानी प्रैक्टिस में दिया जाता हो, उस टाइम के बुक्स में हो तो ये क्वेश्चन चला आ रहा है, लेकिन आज के टाइम पर स्कॉर्पियन स्टिंग्स में नहीं दिया जाता।
सुस्विन्नम ऊर्ध्वशोधनम अधोशोधनम एंड सिराकर्म इज स्पेशली इंडिकेटेड फॉर दूषी विष सुश्रुत कल्प 2/50 इज द रेफरेंस। सुश्रुत कल्प के 2/50 में ये इसका रेफरेंस आता है हमारा। दूषी विष आर्तम सुस्विन्नम ऊर्ध्वम अधश्च शोधितम, लेकिन उसमें सिराकर्म का वर्णन नहीं है, खाली ऊर्ध्व और अधोशोधन ही बताया गया। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। Clotting test 20 WBCT in clean new dry glass tubes should be carried out to diagnose vasculotoxic envenomation। तो इसमें वेनम इंड्यूस जो हमारी कंजप्शन कोगुलोपैथी होती है उसका टेस्ट होता है ये, और क्लॉटेड और नॉन क्लॉटेड ही देखा जाता है। इसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो 20 मिनट्स होता है। 20 मिनट्स तक अगर हमें 20 मिनट्स में अगर हमें स्टेबल क्लॉट मिल जाए तो नॉर्मल माना जाता है, और अगर 20 मिनट्स के बाद भी हमारा क्लॉट जो है वो नहीं फॉर्म हो रहा तो उसे एबनॉर्मल माना जाता है और पॉजिटिव माना जाता है। बेंजोपायरीन अ नोन कार्सिनोजेन इज ऑल्सो फाउंड इन टोबैको। तो बेंजोपायरीन जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बेंजोपायरीन निकलता है। तो टोबैको स्मोक, कार एग्जॉस्ट, वुड स्मोक अगर है तो उसमें भी ये निकलता है। द एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटी इन द हेल्थ स्टेटस एल्माटा डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग है ये, सी आंसर है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस बी का है 30 to 180 डेज, मम्प्स का है 2 to 4 वीक्स, टाइफाइड का है 10 to 14 डेज और टेटनस का है 6 to 10 डेज। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिनचर्या प्रोसीजर्स अंजन, नस्य, कवल और धूमपान इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस अग्नि अमंग आहार विधि विधान। तो सभी अग्नि को बढ़ाते हैं। चरक विमान 1/24 इज द आंसर, इज द रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें बताया गया उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू जनपद ओदवंश। चरक विमान 3 इज द रेफरेंस। इसमें जो आंसर दिया गया आंसर की में वो ये दिया गया है कि पंचकर्म इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, जो है वो गलत है ऑप्शन, पर ऐसा नहीं है। पंचकर्म इज़ रियली दी बेस्ट ट्रीटमेंट, जो कि जनपद ओदवंश में बताया गया। अगर आप इसमें देखें तो बताया गया है कि उन लोगों के लिए पंचकर्म विधि जो है वो उत्तम औषधि है, और रसायनानाम विधिवत उपयोग प्रशस्यते, रसायन भी सही है, और सद्वृतस्य अनुवृतस्य प्रशम्यो गुप्त, है ना। तो सद्वृत भी सही है, और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए जो कि गलत है, मतलब जो इनमें से गलत है वो ये है कि जनपद ओदवंश असात्म इंद्रियार संयोग से होता है, जबकि जनपद ओदवंश जो है वो प्रज्ञा अपराध से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड लॉन्जिविटी। स्लीप अर्ली एट नाइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी वेंकट राव is not the part of 5 principles of health. Which of the following is the higher level of samadhi according to Patanjali? It is asmita anugata. Which of the following is the effect of Bastrika pranayam? तो हठ योग प्रदीपिका 2/67 is the reference. वात पित्त शलेश महरम शरीर अग्नि विवर्धनम कुंडली बोधकम शीघ्रम पवनम सुखदम हितम। तो A is the right answer. मूत्र प्रवृत्ति and आद्यमान in बस्ती is clinical feature of मूत्रावृतवात। अकॉर्डिंग टू आचार्य इंदु, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पुरीश। तो पुरीश का जो है शरीर धारण करता है पुरीश, अकॉर्डिंग टू आचार्य इंदु। अ पेशेंट बिगिंस टू शो माइल्ड एवर्जन टुवर्ड्स एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। तो संचय पहला है हमारा अवस्था है क्रियाकाल की, उसमें हमारी माइल्ड एग्रीवेटिंग होती है वो होती है। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ड्यू टू ड्राइनेस इन वात प्रकृति इंडिविजुअल्स। चरक विमान 8 जो कि रोग विषक जिति अध्याय है, 8/98 इज द रेफरेंस। तो हम श्लोक को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है वायु के रूक्ष गुण के कारण वात प्रकृति वाले मनुष्य का शरीर रूक्ष, कृश और छोटा होता है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें बताया गया है कि शाम शरीर, जबकि संहिता में बताया गया है शाम स्वर होता है, शाम शरीर नहीं होता उसका। यूरिन सैंपल शोज ओकेजनल हाइलिन कास्ट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स अंडर माइक्रोस्कोपी। तो दोनों ही जो है वो नॉर्मली अकर हो सकते हैं अगर हमारा डिहाइड्रेशन है, हमारा डाइट वैसा ही है और स्ट्रेनस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल इज इनकरेक्ट। HDL कोलेस्ट्रॉल concentration is directly proportional. It is inversely proportional to the risk of coronary artery disease because it is cardioprotective cholesterol.
तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना कम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का चांस है। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता निंदित पुरुषों में सबसे ज़्यादा निंदित विशेष कौन सा है? वो है अति स्थूल और अति कृश। चरक सूत्र 21 इज द रेफरेंस। एज पर सुश्रुत संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अष्टमहागध? तो योनि व्यापद इज द आंसर। मूड गर्भ है उसमें, योनि व्यापद नहीं है प्रसूति से रिलेटेड। सुश्रुत सूत्र 33/4 इज द रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट व्याधि क्षमत्व इज करेक्ट? इट इंडिकेट्स द बॉडी कैपेसिटी। हम व्याधि क्षमत्व को जो है डिजीज़ फाइटिंग पावर से हम कोरिलेट करते हैं, इम्यूनिटी से कोरिलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स? हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, जिसे क्रॉनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस भी बोला जाता है। अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया इज द आंसर। लेकिन पेरी आर्टिकुलर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए आता है। आज के टाइम पर जो है ये टर्म यूज़ की जाती है जक्स्ट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया, नॉट पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया। इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम इज ओवरनाइट 1 mg डेक्सोमेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाता है। 3 टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें कुशिंग सिंड्रोम के लिए। लेट नाइट सेलिवरी कॉर्टिसोल टेस्ट किया जाता है। 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल UFC टेस्ट किया जाता है। और थर्ड टेस्ट हमारा जाता है LDDST, लो डोज डेक्सोमेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें रात को 11 बजे पेशेंट को 1 mg डेक्सोमेथासोन देते हैं और सुबह 8 बजे उसका ब्लड कॉर्टिसोल चेक किया जाता है। अगर वो ग्रेटर देन 1.8 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है तो पॉजिटिव माना जाता है उसे। इन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस मेजर एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद डिफ्यूज क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट इन रीनल क्राइसिस इज एंटी टोपोआइसोमेरेज 1। मिस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में थाइमिक पैथोलॉजी जो हमें मिलती है वो है थाइमिक हाइपरप्लेजिया विद जर्मिनल सेंटर्स। जेनेटिक डिफेक्ट इन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मोस्ट कॉमन होता है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ द डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन की वजह से हमारा जो है वो एक्स लिंक्ड म्यूटेशन जो होता है वो होता है, DMD कॉज होता है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय विच इज़ व्हाट इज़ दी उत्तर बस्ती नेत्र प्रमाण? तो 12 अंगुल है। अगर आप रेफरेंस देखें तो अष्टांग हृदय 19/71। आतुर अंगुलोमानेन द्वादश अंगुलम, आतुर की स्वयं की उंगली का रेफरेंस लेकर 12 अंगुल उसका प्रमाण होना चाहिए। दोष कुपितः प्रशामयित्वया। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत मध्यम पाक स्नेह जो है वो यूज़ होता है हमारा कौन से प्रोसीजर के लिए? अभ्यंग और नस्य के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रसृत इन पंच प्रासृतिक बस्ती? तो शीर इज द आंसर। चरक सिद्धि 8/4 इज द रेफरेंस। 2 प्रसृत शीर, 1 प्रसृत मधु, 1 प्रसृत तेल और 1 प्रसृत घृत होता है पंच प्रासृतिक बस्ती में। वम्य भीक्षणशः इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेद धातुगत ज्वर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बार बार वमन करता है पेशेंट मेद धातुगत ज्वर में। चरक चिकित्सा 3/79 इज द रेफरेंस। दंताश्चलंती बाध्यते श्रवणो भिद्यते स्वरा इज एसोसिएटेड विद अर्दित। चरक चिकित्सा 28/41 इज द रेफरेंस। 64 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आचार्य सेड द डोज ऑफ सर्पी फॉर जात मात्रा इज कोल अस्थि मात्रा? तो आचार्य काश्यप इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डिवीजन ऑफ ऑल मेजर एंड माइनर ऑर्गन्स? तो सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवती बोला गया। सुश्रुत शारीर 3/15 इज द रेफरेंस। चतुर्थ मास में ये बताया गया। फ्रॉम अ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स पर्सपेक्टिव फलप्राशन और अन्नप्राशन को हम आज के टाइम पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ कोरिलेट करते हैं। न्यू बॉर्न विद एन एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स इज अफेक्टेड बाय फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। मोरो रिफ्लेक्स में क्या है? हम फॉलिंग रिफ्लेक्स से बोला जाता है। बच्चे को हम फॉल करवाते हैं, फॉल कराने का उसे जो है एक रिफ्लेक्स मिलता है। दोनों हाथ उसके अबडक्ट होते हैं और उसके साथ ही बच्चा जो है क्राई करता है। अगर ये एसिमेट्रिकल हो इसका मतलब पेशेंट को, बच्चे को फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल है। अकॉर्डिंग टू हारी संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? स्तन्य दुष्टि के लिए तो शार शीर में डायरिया इज नॉट करेक्ट। शार शीर की वजह से हमें नेत्र रोग होता है, कंडू होता है, शत होता है, नासा सजल और कफ स्राव होता है, नॉट डायरिया। नियोनेट इज सफरिंग फ्रॉम अ वीक क्राई
रिटेंशन ऑफ सुपरेशन फीसिस तो ये फेन संघात स्तन्य दुष्टि का लक्षण है। चरक चिकित्सा 30/241 इज द रेफरेंस। विच वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन प्लान एज पार्ट ऑफ पेंटावेलेंट फॉर्मुलेशन इन 2011? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इज द आंसर। कौन सी एज में बच्चा जो है छोटी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को उठाने लगता है? इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प जो है वो 9 मंथ्स पे आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ नॉट रिकमेंडेड एट द एज ऑफ 6 मंथ? मीजल वैक्सीन, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो है वो इंटरफेयर करती है मीजल वैक्सीन के इफेक्टिवनेस के साथ 6 मंथ से कम की एज में, और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो बच्चे में नहीं बन पाती, इसलिए 6 मंथ से पहले हम अवॉइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्तव काल जो है वो शुरू होता है, आर्तव प्रवृत्ति काल जो है वो 12 ईयर्स है और निवृत्ति काल 50 ईयर्स है। सुश्रुत शारीर 3/9 इज द रेफरेंस। Which of the following is the primary passive support for uterus at the level of supravaginal cervix, oftenly referred as the main supporting structure against prolapse and form the condensation? कार्डिनल लिगामेंट या मैकरन रॉट्स लिगामेंट भी बोला जाता है, तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पर कार्डिनल लिगामेंट या मैकरन रॉट्स लिगामेंट। इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शीरवस्ती इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गर्भाशय? तो अष्टमास में बोला जाता है शीरवस्ती। अकॉर्डिंग टू आचार्य हारी, थर्ड डे ऑफ सूतिका में क्या देना चाहिए? राइस ग्रोल यवागों के साथ मिला के पंचकोल। बृहस्पतिर मैथुन अशक्तः योनि जो है वो अंतर्मुखी योनि व्यापद है। चरक चिकित्सा 30/31 इज द रेफरेंस। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर विच डाइट इज प्रिस्क्राइब टू पेशेंट एज पर क्लासिकल अष्टांग हृदय? घृत युक्त पेया अष्टांग हृदय शारीर 1/77। गर्भावक्रांति शारीर इज द रेफरेंस। Which of the following condition is considered an absolute contraindication? WHO category 4 for OC combined oral contraceptives। तो 38 ईयर ओल्ड वुमेन अगर है, 20 से ज़्यादा सिगरेट स्मोक कर रही है, इसके अलावा अगर उसे सीवियर हाइपरटेंशन है, IHD है, स्ट्रोक है, माइग्रेन है, डायबिटीज़ है, तो वो भी इस कंडीशन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एप्लीकेटेड इन? तो इसमें साइलेंट ये बोला गया है, साइलेंट या एसिम्टोमेटिक जो होता है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। 50 से 70% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है। कृष्णा और वचा कलकरंट तेल के साथ जो है नाभि पर लगाया जाता है गर्भ संक के ट्रीटमेंट के लिए। दोष प्रीडोमिनेंस ऑफ शुष्क अक्षिपाक। शुष्क अक्षिपाक जो है वादिक साध्य व्याधि बताई गई है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत उत्तर तंत्र 1/30 औपद्रविक अध्याय में। मुहुर आनयते च अपि मुहुर विवरते तथा, ये दुष्ट प्रतिशाय का लक्षण है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 24/14 प्रतिशाय प्रतिषेधम अध्याय इज द रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू वाग्भट, शाल्मली कंटक आभस्तु इज रिलेटेड टू विच मुख रोग? तो कफ दूषित जीवा में ये बताया गया है। शाल्मली कंटक आभस्तु कफेन बहला गुरु। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 21/32 इज द रेफरेंस। रिने टेस्ट इज नेगेटिव इन कंडक्टिव डेफनेस। रिने टेस्ट इज नेगेटिव इन कंडक्टिव डेफनेस, जिसमें हमारी बोन कंडक्शन जो है वो ज़्यादा आती है एयर कंडक्शन से, तो कंडक्टिव डेफनेस है। और पॉजिटिव होता है तो एयर कंडक्शन हमारी ज़्यादा आती है बोन कंडक्शन से, तो वो सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, स्वस्थ में तर्पण जो होता है वो 500 मात्रा काल तक किया जाता है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 18/8 इज द रेफरेंस। सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेज जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी इथाइल मिथैक्रिलेट से बनते हैं। 88th क्वेश्चन इज बाधीर्यम आद्यमानम ग्राणम घोरश्च नयनामयान, ये पीनस का लक्षण है। योग रत्नाकर ने पीनस का वर्णन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डायबिटिक कैटरैक्ट? जो है स्नोफ्लेक कैटरैक्ट होता है। अनकंट्रोल्ड टाइप 1 डायबिटीज़ से ये होता है, क्योंकि हाई ग्लूकोज कंटेंट जो है वो कन्वर्ट होता है सॉर्बिटॉल में और ऑस्मोटिक स्वेलिंग कॉज करता है। रोजेट कैटरैक्ट जो ब्लंट ट्रॉमा से होता है, ब्लंट ट्रॉमा से। पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट जो है वो कंजेनाइटल होता है, हेरिडिटरी होता है या डेवलपमेंटल एनोमली। सूचरल कैटरैक्ट भी कंजेनाइटल या हेरिडिटरी होता है, वाई शेप्ड कैटरैक्ट होता है। और ये जो है हमारा आता है स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। 90th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया? बेजोल्ड एब्सेस इज द आंसर, क्योंकि डीप नेक एब्सेस होता है बेजोल्ड एब्सेस, कोएलेसेंट ओटोमेस्टोइडाइटिस से होता है ये। फॉर स्कंदन ऑफ रक्त हिम द्रव्य आर यूज्ड, तो ये सही है।
4 जो है वो बताए गए हैं इसमें, संधानम, स्कंदनम, पाचनम, दहनम, रक्त स्तंभन के जो कार्य हैं हमें जो करने हैं। और इसमें दहन कर्म पहला है तो ये गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि इसमें सबसे पहला आता है हमारा स्कंदन, सेकंड आता है संधान, थर्ड आता है पाचन और फोर्थ आता है दहन। सुश्रुत सूत्र 14/39 एंड 40 इज़ द रेफरेंस। तो बंद की बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ बंद बताएं। सुश्रुत सूत्र 18/19 इज़ द रेफरेंस, मैच द फॉलोइंग में। कोश का जो है वो अंगुली पर्व है, दाम का जो है वो संभाग है, और स्वस्तिक का कूर्चक है, और पतोली का मेंढ्र। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अगर हम क्षार में प्रतिवाप नहीं डालें तो वो मृदुक्षार बन जाता है। मृदुक्षार का ही पर्याय है संव्यूहम, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। सुश्रुत शारीर 11/14 सॉरी, सुश्रुत शारीर नहीं है, सुश्रुत सूत्र 11/14 इज द रेफरेंस। मधुक, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलाश, कुकुब, ये सब भग्न में जो है दिए जाते हैं। इनकी त्वक छाल दी जाती है स्प्लिंट बांधने के लिए, तो ए इज़ द राइट आंसर। सुश्रुत चिकित्सा 3/6 इज द रेफरेंस। ठीक है। रोक्ष्याद, विघाताद, वायुर अंतरमिश्रितः मूत्रम चरति संग्रहणम, वात कुंडलिका का ये लक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मर्म अकॉर्डिंग टू सुश्रुत? कोष्ठ मर्म नहीं होता, मांस, सिरा, अस्थि, स्नायु होते हैं। Consider the following statements in context to traditional classification of hemorrhagic shock. Loss of 15 to 20% is considered as class 1. गलत है, क्योंकि लेस देन 15% जो होता है उसे कंसिडर किया जाता है क्लास 1। 15 to 30% जो होता है क्लास 2 होता है। और सेकंड स्टेटमेंट है लॉस ऑफ ग्रेटर देन 40% इज कंसिडर्ड एज क्लास 3। ये भी गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन 40% जो है जो है वो क्या कंसिडर किया जाता है? क्लास 4। नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर के अकॉर्डिंग जो है, अगर 0 से 4 आता है तो वार्ड बेस्ड रेस्पॉन्स दिया जाता है, 5 to 6 आता है तो क्लिनिकल रिस्क मीडियम होता है। दिस इज़ द रेफरेंस। 0 to 4 वार्ड बेस्ड रेस्पॉन्स, 5 to 6 मीडियम क्लिनिकल रिस्क। इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद ब्रेस्ट लंप, निपल डिस्चार्ज और अदर सिम्टम्स, तो ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो होती है वो होती है जिसमें हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, इमेजिंग भी करवाते हैं, यूएसजी मैमोग्राफी, और पैथोलॉजी में हम उसका एफएनएसी भी करवाते हैं, साइटोलॉजी स्टडी भी करवाते हैं उसकी। टिपिकल नॉर्मल मैमोमेट्रिक स्टडी जो होती है हमारी, रेस्टिंग प्रेशर जो होता है नल कनाल का वो होता है 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये रेफरेंस है इसका। रेस्टिंग प्रेशर 40 to 70 होता है, तो 60 इज़ द एवरेज, तो 60 mmHg ऑफ वाटर H2O, 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है।